हमारे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें आप लोगों के 3 से 4 टाइप के डेरिवेशन कंप्लीट होंगे। 3 अलग अलग तरीके से प्रश्न आएंगे बोर्ड परीक्षा में। तो किसी भी टाइप से प्रश्न आ जाता है तो इसी में आप लोगों को 3 तक डेरिवेशन मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सा डेरिवेशन है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। इसमें क्या कह रहा है, व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक स्थापित करो। दूसरा इसमें बनेगा अध्यारोपण सिद्धांत को समझाइए। अध्यारोपण सिद्धांत कैसे होता है, समीकरणों द्वारा समझाइए, तो ये भी बन जाएगा। फिर दूसरा होता है समपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, इनके लिए व्यंजक प्रतिपादित करो। या फिर आ सकता है अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। 4-5 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन भी लिख देंगे किस टाइप से आते हैं। सबसे पहले आप इस डेरिवेशन को समझ लीजिए। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये व्यतिकरण 2 तरंगों का व्यतिकरण होता है, आप लोगों ने लेसन पढ़ चुके होंगे। परिणामी तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तीव्रता के लिए हमें 2 समीकरण इसमें मानने होंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा, आप लोग लिखेंगे वो यहाँ पे कि माना किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की 2 आवर्त प्रगामी तरंगें जिनके आयाम क्रमशः A1 तथा A2 हैं, जो एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि किसी क्षण t पर माध्यम के किसी बिंदु पर कणों के विस्थापन y1 व y2 हैं तो इन्हें निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इतना आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो इतना लिखते टाइम लगेगा, आप लोग इतना लिखेंगे। वीडियो बैक करके आप लोग जो मैंने हिंदी बोली है उसे सुन लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे समीकरण कौन सा लिखेंगे। इतनी हिंदी लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे अतः समीकरण। अतः समीकरण। अब आप लोग समीकरण को समझ लीजिए। एक माना जाएगा y1 बराबर A1 साइन ओमेगा t, इसको समीकरण 1 दे देंगे हम। और फिर दूसरा लेंगे y2 बराबर A2 साइन ओमेगा t प्लस फाई, समीकरण 2। ये 2 समीकरण ले लिए हैं। इसमें ओमेगा का मान 2πn होता है, आवृत्ति है, और t जो है वो समय है। यहाँ फाई जो है वो कालांतर है, और A1 तथा A2 क्या हैं, आयाम हैं। और ये y1 y2 जो हैं वो तरंगों के विस्थापन हैं। तो ऊपर ये सब मान चुके होंगे आप लोग। इसके बाद ये समीकरण 2 लिख लेंगे। अब इनका अध्यारोपण करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, होता है y बराबर y1 प्लस y2। ये समीकरण हो गया हमारा 3। अब समीकरण 3 में क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से मान रख देंगे। तो y बराबर A1 साइन ओमेगा t प्लस y2 का मान रखेंगे क्या है, A2 साइन ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 का यहाँ पे यूज किया गया है। अब इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे देख लीजिए आप लोग, यही आप लोगों को सीखना है, इम्पोर्टेंट। A1 अध्यारोपण कर रहे हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत ये होता है, कोई जब 2 तरंगें आपस में अध्यारोपित होती हैं तो एक नई तरंग बनती है, उसको वो भी उसी टाइप की होती है जिनका अध्यारोपण होता है। तो हम एक नई तरंग बनाने जा रहे हैं, नए तरंग का समीकरण बनाने जा रहे हैं, जो कि इन्हीं समीकरणों के टाइप का होगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं A1 साइन ओमेगा t प्लस A2। अब यहाँ पे इसका सूत्र लगा देंगे साइन A प्लस B का। अब मैथ में सूत्र होता है, जो लोग बायो से हैं वो लोग ध्यान दें। डेरिवेशन जब आप लोगों के पास ज़रूरी है, मतलब डेरिवेशन करना ज़रूरी ही है, तो डेरिवेशन करना पड़े जब आप लोगों को, तो सूत्र जरूर याद कर लें। तो ये होता है साइन ए क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी, साइन ए इंटू कास बी। कास बी क्या है, फाई है, यहाँ पे क्या कास क्या है, फाई, प्लस कास ए यानी कास ओमेगा टी हो जाएगा, इंटू साइन बी होता है, बी क्या है यहाँ पे, फाई। तो मैंने सूत्र लगा लिया है साइन ए कास, साइन ए प्लस बी का सूत्र लग गया है। अब आगे देख लीजिए, y बराबर क्या करेंगे हम, A1 साइन ओमेगा टी ऐसे लिखा रहने दिया, प्लस A2 के अंदर गुणा कर देंगे, A2 साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई। देखिए आप लोग यहाँ पे A2 की गुणा इसमें हो गई, अब A2 की गुणा इसमें भी होगी, प्लस A2 कास
ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब आप लोग यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इन दो में साइन ओमेगा टी कॉमन मिल रहा है, तो हम ले लेंगे y बराबर, यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे हम, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल सिंपल सा एक एक लाइन समझ लीजिए, a1 प्लस a2, यहाँ a1 बचेगा, यहाँ a2 और cos फाई बचेगा, a2 और cos फाई बचेगा, प्लस यहाँ पे देख लीजिए cos फाई वाले एक साथ लिखे हैं, a2 और cos फाई लिखा है, इसी तरीके से यहाँ लिख लेंगे हम a2 साइन फाई, यहाँ पे लिख लेंगे a2 साइन फाई एक साइड में और cos ओमेगा टी अलग, cos ओमेगा टी अलग लिख लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण दे देंगे हम, 3 हो गए थे, इसको 4 दे देंगे। यह समीकरण इसलिए मैंने 4 दे दिया है, अब इसमें हम मानेंगे, जो ब्रैकेट में है ये इसको मान लेंगे, क्या माना जाएगा ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं, माना a1 प्लस a2 cos फाई बराबर, इसको मान लेते हैं कैपिटल A cos थीटा। ठीक है, इसको समीकरण दे देंगे A, ये मेन समीकरण इनका यूज होगा, तो एक समीकरण ये हो गया। दूसरा इसमें इतना मान लिया मैंने, कितना A cos थीटा, और इसमें इतना मान लेंगे हम A2 साइन फाई, A2 साइन फाई, इसको मान लेंगे A साइन थीटा, A साइन थीटा। ये समीकरण हो गया B। तो ये समीकरण A और B आ गए हैं। इसमें क्या किया जाएगा, जो समीकरण A और B आए हैं फिर समीकरण 4 में मान रख दिया जाएगा, तो एक नया समीकरण बनेगा। वही क्या होगा, हमारा अध्यारोपित तरंगों का सिद्धांत होगा। जो तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत होता है वही होगा, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके आगे समीकरण A और B का क्या करेंगे, हम वर्ग करके जोड़ेंगे, उसके तब आएगा हमारा परिणामी तीव्रता का सूत्र। तो आइए चलते हैं अगले पेज पे, आप लोगों को समझाते हैं क्या करना पड़ेगा। आप लोग यहीं पे पहले समझ लीजिए, A और B का मान कहाँ रखा जाएगा, 4 में रखा जाएगा। तो अगले पेज पे आप लोग समझिएगा। अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिख दिया है समीकरण A व B से मान समीकरण 4 में रखने पर। अब समीकरण 4 आपके सामने रख लिया है, फिर से जो पीछे दिया गया था यही तो समीकरण 4 था। अब यहाँ पे मान रखेंगे A और B से, तो पीछे आप लोग वीडियो बैक करके देखिएगा कि साइन ओमेगा टी और इतने का मान कितना था वो रखते हैं हम। क्या माना था मैंने समीकरण में, A cos थीटा, कास वाला इतना क्या माना था मैंने, A cos थीटा, ये A cos थीटा माना था, प्लस A2 साइन फाई इतना माना था मैंने ना, इतना माना था क्या, A साइन थीटा। तो इसको रखेंगे हम A साइन थीटा, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, A साइन थीटा, आगे cos ओमेगा टी, तो y बराबर साइन A cos B प्लस cos A साइन B। तो यहाँ पे फिर सूत्र बन गया साइन A प्लस B का, लेकिन यहाँ पे A फालतू में आ रहा है तो A कॉमन ले लेंगे। A बाहर, अंदर क्या होगा, साइन ओमेगा टी इंटू cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब देखिए पुनः सूत्र बन गया है साइन A cos B प्लस cos A साइन B। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, y बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये समीकरण जो बनकर तैयार हुआ है, ये वाला ये आ गया है अध्यारोपण से समीकरण। इसको दे देंगे हम, 4 हो गए थे, इसको 5 नंबर दे देंगे। अब इसमें हमें ये लिखना पड़ेगा कि यह भी एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण है जिसका आयाम क्या है, कैपिटल ए है। इसमें आयाम क्या है, कैपिटल ए। उसमें A1 A2 थे, इसमें कैपिटल ए है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः यह अध्यारोपण से प्राप्त एक सरल प्रगामी तरंग का समीकरण है। ठीक है, यहाँ तक तो ये एक डेरिवेशन आपका हो जाएगा कि यदि आता है अध्यारोपण का सिद्धांत समझाया, तो यह अध्यारोपण सिद्धांत जो है कंप्लीट हो गया है। लेकिन जब आता है तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और आगे देखिए हम क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो A और B बनाए थे उनको वर्ग करके जोड़ने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण A व B को वर्ग करके जोड़ने पर, अब समीकरण A और B जो थे आप लोग
पीछे भी इसी वीडियो में देख चुके हैं। तो वो समीकरण जो यहाँ पे यूज भी हुए हैं ये, तो इनको हम क्या करेंगे, वर्क करके जोड़ेंगे। तो क्या था समीकरण एक, ए जो समीकरण था वो था a1 प्लस a2 cos फाई, ये था, इसका वर्क करेंगे। और दूसरे समीकरण में क्या था, दूसरे समीकरण में था a2 sin फाई, इसका वर्क करके जोड़ देंगे। और बराबर में दोनों के क्या थे, जिसको माना था इसको माना था मैंने कितना, a cos थीटा का वर्क कर देंगे, प्लस इसको क्या माना था मैंने, a sin थीटा, इसको a sin थीटा का वर्क कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम। तो इसमें आप लोग अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्क खोलेंगे तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई, यही तो होता है सूत्र, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये b है इतना, ये a है, अब प्लस यहाँ पे a2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए ए पे स्क्वायर यहाँ भी आएगा, ए पे स्क्वायर यहाँ भी आएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। देख लीजिए आप लोग, यहाँ से ए स्क्वायर जब आ जाएगा, ये स्क्वायर लगा है ऊपर, जब ए स्क्वायर आ जाएगा तो अंदर बचेगा साइन थीटा, स्क्वायर लगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों पे स्क्वायर होगा, ए पे भी होगा और साइन पे भी होगा। यहाँ पे जब कॉमन आएगा ए तो क्या यहाँ बचेगा, कास स्क्वायर थीटा। अब आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए a1 स्क्वायर, ये हो गया a1 स्क्वायर। अब यहाँ जब कॉमन लेंगे हम तो क्या मिल रहा है, a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, प्लस देखिए a1 स्क्वायर ये मैंने लिखा है, और इसमें कॉमन लिया है हमने a स्क्वायर जो a2 स्क्वायर है, तो अंदर क्या बचा, कास स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, एक टर्म बच रहा है ये 2a1 a2 कास थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2a1 a2 कास फाई। ठीक है, बराबर a स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा, 1, a स्क्वायर गुणे 1, ऐसे समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। ये आप लोगों को पता है क्या है, 1 है, ये कितना है, 1 है। तो देखिए आप लोग a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, प्लस 2a1 a2 कास फाई, 2a1 a2 कास फाई बराबर a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक समीकरण आ गया है, इसको समीकरण दे देंगे 6। अब इसको आगे नेक्स्ट पेज पे हम इसमें क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कैसे हल किया गया है। ये कॉमन लेके उसके बाद इतना क्या है, 1 बन गया, तभी a2 स्क्वायर क्या बचा, a2 स्क्वायर बचा, इतना ये चला गया, क्योंकि 1 बचा, 1 की गुणा जब a2 से होगी, a2 स्क्वायर से होगी तो a2 स्क्वायर आएगा। 2a1 a2 कास फाई ये वाला लिखा है, और a स्क्वायर एकन a स्क्वायर, इस प्रकार से समीकरण 6 बन गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हम तीव्रता लाएंगे, तीव्रता और आयाम के संबंध बना के, एक संबंध होता है जो तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, वही हम सूत्र लगा के हम यहाँ पे क्या लाएंगे, इस सूत्र में समीकरण 6 में क्या, आई लाएंगे। आई मतलब तीव्रता, तीव्रता जब आ जाएगी उसके बाद में हम तीव्रता का व्यंजक बना देंगे, तो वो हमारा दूसरा डेरिवेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, कि जो मेन डेरिवेशन था व्यतिकरण में तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना, तो वो भी कंप्लीट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे समीकरण 6 में हम क्या करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं जो तीव्रता होती है वो समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के, ये हम जानते हैं। तो आप लोग बताइए, आई की वैल्यू जब निकालेंगे तो एक नियतांक आ जाता है, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर। तो इसी के अनुसार क्या होगा, आई बराबर के ए स्क्वायर, ये हो गया। इसके अनुसार हम अगर I1 का मान निकालें तो क्या आएगा, के A1 स्क्वायर। इसी प्रकार से हम I2 का मान निकालें तो क्या आएगा, के A2 स्क्वायर। तो हम A1 स्क्वायर का मान निकालेंगे, A1 स्क्वायर का मान क्या आएगा, I1 बटे के। ऐसे ही A2 स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, I2 बटे के। अब हम A1 और A2 के मान कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 6 जो आया था उसमें मान रख देंगे, A1 स्क्वायर का मान और A2 स्क्वायर का मान रख देंगे। ठीक है, तो हमारा आगे जो स्टेप होगा उसे समीकरण 6 को हल करके आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो रखते हैं इनका मान या ये मान समीकरण 6 में रखने पर रखते हैं। समीकरण 6 में इनका मान, समीकरण 6 हमारे पास था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। पहले हम समीकरण ले लेते हैं क्योंकि पीछे वो जा चुका है समीकरण, जो अभी मैंने बनाया था वही हम यहाँ पे लिखते हैं। 2a1 a2 cos phi बराबर a स्क्वायर, यही था। तो इसमें हम मान रखेंगे अब। तो इसका मान कितना आया है, I1 बटे k आया है क्योंकि a1 स्क्वायर है, प्लस इसका क्या आया है I2 बटे k प्लस 2 ऐसे रहेगा। जब वर्ग हटाएंगे यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो क्या करेंगे हम, a1 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट I1 बटे k अंडर रूट I2 बटे k। a2 का मान ये आ गया इंटू cos phi, ठीक है, बराबर a स्क्वायर की जहाँ पे क्या रखा जाएगा, I बटे के। देख लीजिए a स्क्वायर का अगर वैल्यू यहाँ से निकालें हम तो क्या आएगा, I बटे के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम I बटे के। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए के कामन ले लेते हैं, 1 बटे के कामन ले लेते हैं। आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझिए, 1 बटे के कामन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, ठीक है। ये तो के 2 बार है रूट में, तो एक बार बाहर आके कामन आ गया। यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है क्योंकि रूट में जब के 2 बार, देखो एक बार यहाँ रूट में के है, एक बार यहाँ है, तो इन दोनों का जब के निकलेगा तो एक बार के आएगा यहाँ पे बाहर, वो भी बाहर कामन आ गया। तो इतने में पूरे में कामन आ गया, बचेगा cos phi, ठीक है, बराबर I बटे के। अब क्या करते हैं हम, के कैंसिल कर देते हैं, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। ये I इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो I जब इधर लिखेंगे तो क्या आएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, एक साथ लिख लिया इन दोनों को, इंटू cos phi, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो व्यंजक आया है हमारा, यही सिद्ध करने को कह रहा था। व्यतिकरण में 2 तीव्रताएं जो होती हैं उनके अध्यारोपण से बनी तीव्रताओं के से एक परिणामी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। इसमें लास्ट में संपोषी और विनाशी बचा है, वो भी बता देते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के डेरिवेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और 4 तरीके तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं संपोषी और विनाशी कैसे क्या करेंगे उसमें देखते हैं, ठीक है। पेज पे आप लोगों को समझाने जा रहे हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए कैसे तीव्रता निकाली जाती हैं। तो जो अभी सूत्र मैंने निर्मित किया है उसमें क्या करेंगे, संपोषी व्यतिकरण के लिए हम cos phi की वैल्यू +1 ले लेंगे, ठीक है। और जब +1 लेंगे, याद रखिए संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता कैसी होगी, अधिकतम होगी। इसीलिए मैंने क्या किया है, I वाला जो सूत्र था ये भी हमने निर्माण किया था, उसमें मैंने cos phi की वैल्यू 1 रखी है, तो क्या लिख दिया, I मैक्स कर दिया यहाँ पे। तो I1 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर, बात एक ही है। रूट पे जब वर्ग लगेगा तो रूट हट जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रूट देखा तभी यहाँ पे हमने रूट में बदल लिया। I2 को भी रूट में बदल लिया, I2 का स्क्वायर लिख दिया, I2 को रूट I2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू रूट I1 रूट I2, ये अलग अलग होते ही हैं, या एक में लिख दो या अलग अलग लिख दो, ठीक है। ये 1 लिख दी, cos phi की वैल्यू 1 लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सूत्र कहाँ का बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसीलिए I मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, ठीक है। और आयाम के पदों में जब हम I की वैल्यू के a1 स्क्वायर, इसकी के a2 स्क्वायर रखेंगे तो क्या आएगा, के बाहर आ जाएगा, a1 और a2 का क्या निकल के आएगा, वर्ग में से a1 निकल के आएगा, a2 के कामन आ जाएगा। तो इस प्रकार से I मैक्सिमम की वैल्यू किस में आ गई है, ये I मैक्सिमम की वैल्यू आ गई है हमारी a1 और a2 के पदों में, यानी आयाम के पदों में। और अब देख लीजिए आप लोग, विनाशी व्यतिकरण में यही काम किया गया है। इसमें केवल क्या किया है, cos phi की वैल्यू कितनी रख दी गई, -1। तो इस स्थिति में याद रखिए आप लोग, तीव्रता कैसी होगी, न्यूनतम होगी। तो यहाँ पे I की वही सूत्र ले लिया गया है I का, और उसमें मैंने cos phi की वैल्यू -1 यहाँ पे रखी जाएगी, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये प्लस नहीं है, ये क्या है, माइनस है। तो ये जब माइनस हो जाएगा तो I1 को वैसे ही लिख लिया गया है, I1 रूट I1 का स्क्वायर, I2 को भी वैसे ही लिख लिया गया है, रूट I2 का स्क्वायर। ये तो लिखा ही था, cos phi की वैल्यू -1 यहाँ पे रखी जाएगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस आ गया था, प्लस था ही, और प्लस की 1 की गुणा होगी तो वही रहेगा। यहाँ पे माइनस है तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले सूत्र से क्या हो गया, I मिनिमम। ये मैंने I मिनिमम
लिख दिया है आई मिन, MIN, ठीक है, मिनिमम, इसका मतलब है आई मिनिमम। तो आई मिनिमम कितनी आ गई यहाँ पे, √I1 - I2 का होल स्क्वायर। तो इसी के आधार पर, जैसे पहले मैंने अभी समझाया था, उसी के आधार पर आयाम के पदों में भी हमारी आई मिनिमम आ चुकी है। तो कभी कभी पूछ देता है कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो दोनों बटे में रख देंगे। आई मैक्स अपान में आई मिनिमम बराबर √I1 + I2 का होल स्क्वायर बटे √I1 - I2 का होल स्क्वायर, चाहे ये रख दी। इस तरीके से ये जो डेरिवेशन है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आप लोगों के क्वेश्चन पेज पे दिए जा रहे हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस डेरिवेशन से जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो इस पेज पर लिखे हैं, आगे देख लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। बहुत अच्छे से डेरिवेशन हम अपलोड करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डेरिवेशन में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार आएंगे। पहला है व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। दूसरा है अध्यारोपण किसे कहते हैं, किन्हीं दो तरंगों के अध्यारोपण को समझाइए। अध्यारोपण के सिद्धांत की व्याख्या करो। संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण को परिभाषित करो। व्यतिकरण में किन्हीं दो तरंगों के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। फिर ऐसे आ सकता है, सिद्ध करो कि आई मैक्स अपान आई मिनिमम बराबर A1 + A2 का होल स्क्वायर बटे A1 - A2 का होल स्क्वायर। फिजिक्स के सभी डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस।